पहले दो डिजिट होंगे वो होंगे वीक 2025 का टायर है। अपनी गाड़ी के टायर्स पर नजर रखना क्यों जरूरी है? 245, 45 R18 ये साइज होता है। ये टायर्स खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? गुडी टायर की यहाँ तक पहुँच जाती है, इसका मतलब आपका टायर एंड हो गया। सर हमें बताइए कि टायर लेने से पहले एक आम आदमी को टायर में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए गाड़ी में डलवाने से पहले? टायर डलवाने से पहले टायर का साइज़ जो सबसे पहले मायने रखता है, जो टायर का वो साइज़ है, वो साइज़ इस तरह चेक होता है। ये देखें 245, 45 R18 ये साइज़ होता है। ये टायर की विड्थ होती है 245 और 40 ये हाइट होती है, और R रिम 18 रिम साइज ये साइज़ होता है। उसके बाद रही टायर की डेट लाजमी, जो टायर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टायर की डेट। वो टायर अक्सर लोगों को ध्यान में नहीं रहता कि हमने टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट भी चेक करनी है। बिल्कुल, वो सबसे पहले बहुत लाजमी है। उसके लिए ये पहले दो जो डिजिट होंगे वो होंगे वीक। लोग समझते हैं कि ये साल हैं, वो उनको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से गलती कर जाते हैं। पहले दो जो वो वीक होते हैं, और दो एंड वाले जो होते हैं वो ईयर होते हैं। ये 39 वीक है और 2025 का टायर है। उसके बाद रह जाती है मेड इन, कहाँ का है। आजकल मार्केट में जो फ्रॉड शुरू हुआ हुआ है, वो कहते हैं इंजीनियरिंग जापान, ये झूठ बोला जाता है। आपने हमेशा टायर के ऊपर पढ़ना है मेड इन क्या है। ये मेड इन जापान, मेड इन चाइना होगा तो मेड इन चाइना लिखा होगा, मेड इन जापान होगा, इसमें गलत नहीं होता। जो भी होगा टायर उसका लाजमी मेड इन पे फोकस रखते हैं, इंजीनियर पे फोकस नहीं रखते। मेड इन जहाँ का भी होगा उनसे कहें कि हमें ये चीज़ बढ़ाएं, फिर उसके बाद टायर फिट करवाएं। ये चीज़ें देख के, डेट देख के, साइज़ देख के, टायर कौन सा है कंपनी का, वो आपका अपनी ऐप पर। टायर इस टाइम जो लोग देखते हैं, लेते हैं, ये साइज़, ये गुड्डी, ये सबसे पहले देखें। इसके उसके ऊपर कंप्यूटर नंबर है, कंप्यूटर लाइन है। अगर है तो मतलब न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है। अगर टायर के ऊपर ये नहीं है, मतलब ये टायर यूज़ है, इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टायर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने का मेजरमेंट का तरीका क्या है? अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि यार गुड्डी चेक करनी है, टायर का शोल्डर चेक करना है, ग्रूव चेक करनी है, वो कैसे चेक की जाती हैं? उसके लिए मीटर होता है, जो फॉर्म लोग ज़्यादातर करते हैं सिक्का पकड़ के या अपना अंगूठा लगा के कॉइन मेथड यूज़ करते हैं। नहीं, इसके लिए मीटर होता है। उसके ऊपर बेकायदा हर चीज़ आपकी मेंशन होती है, पता चलता है कि इतना टायर चला हुआ है, इतना ये है। ग्रूव की डेप्थ क्या है आपकी, आपका ट्रेड कितनी रह गई है, ये सारी चीज़ें ठीक हो गया। ये टायर का एंड होता है। जो लोग करते हैं बेवकूफ़ी करते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने आप पे जुल्म करते हैं। जो ये नहीं करते, देखते टायर को एंड, ये डॉट होते हैं, ये लाजमी। जहाँ आपकी ये गुड्डी टायर की यहाँ तक पहुँच जाती है, इसका मतलब आपका टायर एंड हो गया, ख़त्म हो, चेंज होना चाहिए। और टायर को हमेशा 10,000 चलने के बाद आगे पीछे लाजमी करना चाहिए, जो यहाँ पे लोग नहीं करते। अच्छा अक्सर सुनने में आता है जब आप टायर की डायमेंशन चेंज करते हो, उसको आगे से उतार के पीछे लगाते हो, तो उसको क्रॉस में यानी कि कैंची आम जुबान में कहा जाता है उसको, कि उस तरह चेंज करना चाहिए। क्या ये सच है या नहीं? कैंची तब होती है जब आपके टायर की गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब है। उसमें ये होता है कि आपकी एक साइड उड़ जाती है, एक टायर ठीक साइड, फिर वो कैंची मारने का मकसद ये होता है कि उधर वाला ख़राब हुआ कैंची लग। अगर टायर बेसिकली आपकी अलाइनमेंट ठीक है, सब ठीक है, तो फिर आपको टायर आगे पीछे करना चाहिए, ना कि कैंची मारनी चाहिए। उसको आगे पीछे रखेंगे, एक जैसा रहेगा। और 10,000 के बाद हमेशा करना चाहिए। 2 ऑयल चेंज हो टायर की गाड़ी के लाएँ, हमारे पास लेके आएँ। ये ना कि आप लोग इधर उधर जाएं, जहाँ से टायर लो हैं उनके पास जाएं, उनको टायर भी चेक करवाया करें और आगे पीछे भी किया करें। उसका आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि उस जगह से आपने टायर डलवाया, वो चेक करेंगे आपका टायर, को मसला होगा तो आपका फ़ौरन वो हल करेंगे। चलें, ये तो होगी टायर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात। अब हमें बताएं कि हवा का प्रेशर कैसे पता लगता है कि आपकी गाड़ी में मैन्युफैक्चरर ने क्या चीज़ रेकमेंड की है, उसका कैसे पता लग सकता है? उसका ये तरीकाकार है, आप डोर खोलेंगे, डोर के लेफ्ट साइड छोटा सा मेंशन हुआ होता है कंपनी का, आपकी बी पिलर पे स्टिकर होता है, स्टिकर के ऊपर टायर का उनका रेट और साइज़ जो होता है, उसके बाद हवा सब कुछ उन्होंने दी होती है, हर चीज़ वहाँ से पढ़। ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड होती हैं। बिल्कुल कंपनी ने बिल्कुल लिखा होता है। अच्छा, और गर्मियों और सर्दियों में हवा का प्रेशर कम ज़्यादा रखना ये रिकमेंडेड होता है टायर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, या फिर आप जैसे डीलर्स की तरफ से आप क्या रिकमेंड करते हैं? मेरा तो तजर्बा जो है कि इंसान को जब गर्मी आए, गर्मी में लॉन्ग पे जाना हो, तो हवा को हमेशा 2 पॉइंट कम रखनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपने अगर 200-300 किलोमीटर चलना है, तो उसके बाद आप पहुंचेंगे तो आपका वही 28 से 30 पॉइंट हवा हो चुकी होगी। और दूसरा टायर का ये फ़ायदा होता है, 2 पॉइंट हवा कम करने से आपका टायर जो है ज़मीन के साथ ज़्यादा पैच होता है, उसके बाद हाँ ग्रिप ज़्यादा हो जाती है। आपको
हादसे से बचता है, क्योंकि आप लोग हवा कर लेते हैं ज़्यादा, हवा ज़्यादा होने की वजह से टायर की ग्रिप ज़मीन के साथ ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं, टायर ग्रिप नहीं करता। फिर लोग कहते हैं टायर नहीं ठीक था, उसमें ये मसला ये होता है कि हमेशा लॉन्ग पे जाएं, हवा 2 पॉइंट कम रखें, उसका ये फायदा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हवा ज़्यादा रखते हैं जब हाईवे पे ट्रैवल करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यार हमारे ट्रेड्स जो हैं सेंटर में से वो जल्दी ख़राब हो गए हैं, उसका क्या रीज़न होता है? उसका हवा ज़्यादा होने की वजह से ग्रिप ख़त्म हो जाती है, टायर एक साइड की ग्रिप हो रही है, एग्जैक्ट नहीं हो रही। हमेशा कोशिश करें लॉन्ग पे हवा कम ही रखी जाए, हवा ज़्यादा ना रखी जाए। ये हमारा मशवरा है, तजर्बा यही है कि हमेशा टायर की 2 पॉइंट हवा कम रख के यूज़ करें गाड़ी को। इंशाल्लाह आपको ग्रिप भी अच्छी मिलेगी, ड्राइव भी स्मूथ मिलेगी, हर लिहाज से आपके लिए सेफ़ होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टायर जब आप नए डलवाते हैं तो ज़रूरी है कि गाड़ी की अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी करवाई जाए? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जब भी आप अलाइनमेंट अगर नहीं भी करवाते, क्योंकि अलाइनमेंट का मकसद ये होता है कि आपने टायर डलवाया, साथ बैलेंसिंग ज़रूरी। बैलेंसिंग करवाने के बाद आप गाड़ी का स्टीयरिंग ज़रूर चेक करें। अगर आपकी गाड़ी लेफ़्ट राइट जा रही है मतलब आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ज़रूरी है। अलाइनमेंट का आसान और बेहतरीन हल है। लोग जाते हैं जाके चेक करवाते हैं तो वो पैसे ले लेते हैं, अलाइनमेंट करते नहीं ठीक तरीके से। आसान तरीका, टायर डलवाया, हवाएं पूरी करवाएं, उसके बाद लॉन्ग पे जाके स्टीयरिंग छोड़ दें। अगर आपका लेफ़्ट राइट गाड़ी जाती है तो मतलब आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है, तो उसको अलाइनमेंट करवा लें गाड़ी को। चलें, ये तो बात होगी अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग की। अक्सर सुनने में आया है कि यार मेरा टायर जो है वो शोल्डर से ख़त्म जल्दी हो जाता है, ठीक है, मेरा कैम्बर आउट है। ये कैम्बर आउट होना क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है? कैमर होता है अलाइनमेंट का एक हिस्सा होता है, एडजस्टमेंट होती है ये टायर की। वो कैमर आउट होने की वजह से आपकी अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से एक साइड डाउन होती है, जिसकी वजह से ये टायर खाना शुरू हो जाती है गाड़ी। वो अलाइनमेंट वालों के पास जब भी जाएं उसको साथ कहें कि मेरा कैमर भी चेक करे। कैमरिंग चेक करने से ये होता है कि आपका टायर कभी भी नहीं खाया जाएगा। अलाइनमेंट होती है गाड़ी की, उसकी एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है, जो कि बहुत लाजमी है। अपनी गाड़ी के कैमर लाजमी चेक करवाएं और सर पे खड़े होकर करवाएं। एक सबसे ये ज़रूरी होता है, लोग जाके अंदर बैठ जाते हैं, पूछते नहीं हैं, अलाइनमेंट करवाई और चले गए। हमेशा उनसे पूछिए मेरा कैमर ख़राब तो नहीं है, अपनी गाड़ी का हर चीज़ तसल्ली करके फिर निकला करें, ना कि आप गाड़ी के दफ्तर में बैठ जाएँ, लोगों के पास चाय पिएँ और अपनी गाड़ी का जो बाहर हो रहा है तो होने नहीं। आप हमेशा सर पे खड़े हो के जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें। साथ बिल्कुल, चाहे पंक्चर क्यों नहीं लगवाना, पंक्चर भी आप लगवाएं, सर पे खड़े होके लगवाएं। अलाइनमेंट अपना काम करवाएं, सर पे खड़े होके करवाएं। अबू सर, हमें ये बताएं, अक्सर हमने अब देखा है, अक्सर वीडियोस वगैरह भी आ रही होती हैं कि टायर की लोग ग्रूविंग करवा रहे होते हैं बजाय टायर चेंज करने के या नए टायर लेने के। तो ये सही है? इस सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता? क्या है क्या नहीं, हमें बताएं। मैं तो ये समझता हूँ ये इंसानी कत्ल है, ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, इलीगल है ये। इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि ये टायर के अंदर एक लाइफ होती है, जब उसको ख़त्म होगी उसके बाद दोबारा से उसको करेंगे तो मतलब आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। टायर फटेगा, जाने भी जाएंगी, आप थोड़े से पैसे बचाते हैं, जो सबसे जुल्म आप अपने आप पे खुद करते हैं। हमेशा कोशिश करें टायर हमेशा बिल्कुल ओके लगवाएं, यूज़ में भी लगवाएं तो उनसे ये ज़रूर पूछ के लगवाएं कि इरिटेट ना हुआ हो।